साथ ही क्यों, हम ईश्वर से सवाल करते हैं, शिकायत करते हैं और कई बार तो अपने विश्वास को भी तोड़ देते हैं। लेकिन क्या आपने कभी गौर किया है कि एक बच्चा जब टीका लगवाता है तो वह रोता है। उसे लगता है कि उसकी माँ ने उसे किसी तकलीफ में डाल दिया, लेकिन माँ जानती है ये टीका उसके भविष्य के लिए जरूरी है। बिल्कुल वैसे ही कई बार जीवन में जो चोट हमें लगती है वह वास्तव में हमें आगे आने वाले तूफानों से बचा रही होती है, पर हमारी नजर उस योजना को देख ही नहीं पाती जो ईश्वर ने हमारे लिए बनाई होती है। जीवन की सबसे गहरी त्रासदी यही है कि हम हर चीज को अपनी ही नजरों से, अपने ही समय से, अपने ही फायदे से देखना चाहते हैं। लेकिन ईश्वर वो एक एक आत्मा का सार जानता है, उसके पूर्व जन्मों के कर्म जानता है, भविष्य की संभावनाएं जानता है और उसके हिसाब से वह योजना बनाता है। तो क्या इंसान को चुपचाप सहते रहना चाहिए? नहीं, ईश्वर ने हमें सहने के लिए नहीं, समझने के लिए भेजा है। जब हम किसी कठिनाई से गुजरते हैं तो हमें ये देखना चाहिए, क्या ये मुझे कुछ सिखा रहा है? क्या इस दुख में भी कोई रहस्य छुपा है? क्या इसमें मेरी कोई भूल सुधारने का इशारा है? देखिए, ईश्वर की योजना कोई अचानक बनती स्क्रिप्ट नहीं है। वो लाखों जन्मों की यात्रा, कर्मों की गति और भावनाओं की गहराई को देखकर गढ़ी जाती है। इसलिए जब कुछ हमारे मुताबिक नहीं होता तो इसका ये मतलब नहीं कि ईश्वर हमारे खिलाफ हो गया है, बल्कि इसका मतलब है कि ईश्वर हमारी कल्पनाओं से बहुत बेहतर कुछ सोच रहा है।